हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम नमस्कार आप सभी को। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज हमारा जो सेशन है, सेशन का मतलब ये है कि हम जो लास्ट क्लास बताए थे, लास्ट क्लास में मतलब कि ये है कि लास्ट क्लास में हम एक स्टोरी बताए हुए थे। लास्ट क्लास में आप लोग एक स्टोरी बताए हुए थे और स्टोरी क्या था? वो स्टोरी था आप लोग का अ लेटर टू गॉड, जो कि 10th क्लास था, फर्स्ट फ्लाइट का बुक है ना, फर्स्ट चैप्टर ये। और आज हम बताएंगे उसी का जो है पोएम बताएंगे। क्या बताएंगे? पोएम। पोएम जो है दो आ गया, ठीक है। ये दोनों पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का याद कर लेना है। इन दोनों पोएम का जो राइटर है वो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, ठीक है। दोनों के जो राइटर हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समझ आ नहीं गया? देखिए पोएम, ये पोएम है, ये भी पोएम है। पोएम का नेम है, एक का है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है फायर एंड आइस। सबसे पहले मैं ये बता दूं, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब क्या होता है कण, और स्नो का मतलब क्या होता है बर्फ। आप लोग को मालूम है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक जो रॉबर्ट है वो, रॉबर्ट जो है वो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो क्या है, बैठे हुए थे। कहाँ पे बैठे हुए हैं? मान लीजिए एक ट्री के सामने है ना, नीचे ट्री के नीचे, अंडर ट्री है ना, अंडर ट्री वो बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या है ये देखिए, बोल रहा है कि द वे ए करो, वही बोल रहे हैं कि द वे ए करो सुक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री। कौन से ट्री के नीचे बैठे हुए हैं? हेमलक ट्री के नीचे। आप लोग को याद रखना है कौन सा ट्री है, हेमलक ट्री। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। हेमलक ट्री के नीचे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे या जो राइटर थे किसके, डस्ट ऑफ स्नो के, वो कहाँ पर बैठे हुए थे? तो आप लोग को बताना है कौन से ट्री के नीचे, तो हेमलक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं कि दबे, वो जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि उस कौवे की तरफ देखिए जो क्या कर रही है, हिला रहे। किसको? ब्रांच। किसके ब्रांच को? हेमलक ट्री जो है उसके ब्रांच को हिला कर क्या कर रही है, उसके ऊपर है ना, जो राइटर हैं उनके ऊपर जो है वो क्या गिरा दे रही है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को गिरा दे रही है। अब क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, बोले कि हैज गिवन माई हार्ट, और वो क्या कर दिए, वो सब गिरा के हमको हर्ट कर दिए, मतलब कि दिलो दिमाग को क्या कर दिए, बदल दी है, चेंज कर दी है एकदम। उसके बाद क्या है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, बोल रहे कि जो भी हमारा बचा खुचा दिन है उसको भी वो क्या कर दे रही है, बर्बाद कर दे रही है। समझ में आएगी नहीं? अगेन तो ये समझ आया कि द वे ए क्रोस सुक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट आई हैड रीड, ठीक है। समझ में आया? अरे बूझे नहीं समझ में आया होगा, इसमें कोई भारी नहीं है, सब कुछ एकदम छोटा मोटा वर्ड्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगला देखिए दूसरा, इधर आते हैं हम लोग। ये हमारा है फायर एंड आइस, है ना, फायर एंड आइस। हम लोग नॉर्मली फायर का मतलब क्या, आग होता है, इसका मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए सम से क्या बोल रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। बोल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी किसके कारण, किसके कारण बोल रहे हैं कि फायर के कारण, एंड सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ के कारण। समझ आया कि नहीं आ गया? बोल रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है। दो कहना है। अब देखो हम देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी किसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बोल रहे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई वुड विथ दोज आई होल्ड विथ दोज, है ना, स्टडी आई। देखिए क्या है कि आई होल्ड का मतलब क्या होता है, सहमत होना। देखो कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो आप लोग को मैं इसके बाद, है ना, इसके बाद लिख दूंगा यहाँ पे। होल्ड का मतलब क्या होता है याद रखिए, होल्ड का मतलब होता है सहमत होना है। तो बोल रहा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बोल रहा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि फायर का, है ना, हम सपोर्ट किसका करते हैं, फायर का, ठीक है, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा कि दुनिया जो हो सकती है वो खत्म हो सकती है, एंड हो सकती है, लेकिन आइस के कारण हो नहीं सकता। देखिए क्या बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ। बोल रहा है कि यदि आपको दोबारा नष्ट करे, है ना, इसको यदि दोबारा, है ना, दोबारा यदि नष्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ, मतलब कि हेट उसके लिए क्या काफ़ी। यदि लोगों में क्या होता है, नफरत हो जाता है तो दुनिया तो समाप्त क्या हो जाएगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा जी। यदि सबके अंदर नफरत पैदा हो जाए तो क्या हो जाएगा, दुनिया समाप्त होने में वक्त लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये बोल रहा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब कि हेट क्या है, इनफ है, काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब कि अब हो रहा है कि जो हेट है ना उसको शांत करने के लिए हमारा आइस भी, मतलब जैसे मान लो कोई गर्म आदमी है और कोई ठंडा आदमी है कि नहीं, तो जो गर्म आदमी वो गर्माएगा और जो ठंडा आदमी वो क्या जाएगा, शांति से चल जाएगा, है कि नहीं, झगड़ा झंझट वो नहीं करेगा। तो खत्म हुआ कि नहीं? तो यही बोल रहा है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। हमारा जो आइस है ना वो भी क्या है, काफ़ी है, किसको, हेट को शांत करने के लिए।
एंड वुड सफिस। एंड वुड सफिस का मतलब देखो यहाँ पे पेरिस ट्वाइस एक ये वाला वर्ड है, ठीक, बताया था। पेरिस का मतलब होता है नष्ट, है ना, नष्ट हो जाना, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है दोबारा, ठीक। अब देखिए एक और वर्ड होगा इधर, है ना, डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वुड सफिस। इसका देखिए वुड सफिस, सफिस का मतलब क्या है, काफ़ी, है ना, पर्याप्त मात्रा में, ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आज ये दोनों आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों जो है ना ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और किन्हीं के द्वारा नहीं लिखा गया है। दोनों जो राइटर हैं सेम है, आप लोग को याद रखना है ना। यदि दिक्कत कहीं हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग बताएंगे, है ना, हम हैं जो बताएंगे। फिर से आप लोग को एक बार हम रिवीजन कर रहे थे, फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिए इधर, है ना, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या है कि द वे ए क्रो सुक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री, है ना, क्या है कि द वे ए क्रो सुक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलक ट्री, और हेमलक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ये देखिए एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, खत्म। याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जिसको याद हो जाए वो कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। 10th क्लास के हैं जितने भी हैं सारे लोग, जिनको भी याद हो। समझ में आ गया नहीं आ गया। दूसरा देखिए इधर, सम से द वर्ल्ड विल, है ना, द वर्ल्ड विल एंड, है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, है ना। मतलब कि जो हमारे जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, फायर का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। समझ आ गया। देखिए रिमेंबर कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें भी 2 ही पैरा है जिसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी वर्ड्स जो है ये सब वर्ड्स याद कर लीजिएगा, इसका मीनिंग हमने बता दिया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आप लोग को मालूम ही होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा पोएम समाप्त। पोएम क्या हो गया, समाप्त हो गया। अरे ठीक है, अरे बूझे अगला दिन जो होगा या फिर अभी देखते हैं, है ना। तो आप लोग को अगला स्टोरी इसका या फिर नहीं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक फर्स्ट स्टोरी उसका भी हम सुना ही देते हैं ना, ठीक है। साथ में लेके चलते हैं दोनों बुक को, ठीक है। अरे बूझे चलिए इसमें देखिए, समझ नहीं आ गया, द वे ए क्रो सुक डाउन वन मी, ये खत्म हो गया, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ठीक है। अगला दिन आप लोग को हम और भी कुछ बताएंगे, है ना। जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है दूसरा आपका, उसका फर्स्ट स्टोरी जो है आपका वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यही है फर्स्ट स्टोरी, ठीक है। इसको भी आप लोग को अगले दिन बताने की कोशिश करेंगे। आज ये दोनों पोएम ख़त्म हो गया। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एनी हाउ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादा लंबा होता तो याद करने को नहीं बोलते। आप लोग इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये डस्ट ऑफ स्नो याद कर लीजिए और फायर एंड आइस, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम लाएंगे एक स्टोरी के साथ जो आप लोग का सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए धन्यवाद।